नमस्कार विद्यार्थियों। आपने ये देखा होगा कि हमारे शरीर में कई बार लग जाती है, चोटिलग्रस्त हो जाते हैं हम, उसके बाद हमारे शरीर से ब्लड बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, परंतु वह ब्लड कुछ समय के पश्चात अपने आप रुक जाता है, यानी कि थम जाता है। यह ब्लड का रुकना को कहा जाता है रक्त का जमना या कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। यह शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर लग जाए चोट, यदि और ब्लड बाहर निकलने लग जाए, तो ये हो सकता है कि अगर ये प्रोसेस ना हो, ब्लड के जमने की प्रोसेस ना हो, तो ब्लड हमारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, और ब्लड शरीर से बाहर निकलने का मतलब है मौत का आना। ठीक है, यानी रक्त का जमना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। रक्त के जमने को मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त किया गया है: प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स और जो रक्त फैक्टर हैं, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देते हैं। रक्त के अंदर मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं और जो रक्त फैक्टर पाए जाते हैं, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। यह फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और थर्ड स्टेप में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक सिंपल सा स्टेप है। 3 स्टेप्स में जो ब्लड का है वह जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण में हमने अभी देखा कि जो रक्त के अंदर मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं और जो रक्त के अंदर मौजूद रक्त फैक्टर्स होते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। अब ये जो रक्त फैक्टर है, इसके अंदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, यानी कि ब्लड को रोकने का जो फैक्टर पाया जाता है वह फैक्टर मौजूद होता है। यह स्टुअर्ट फैक्टर के साथ में रिएक्ट करता है। रिएक्शन किस किस के बीच में होता है? कौन कौन पाया जाता है रक्त फैक्टर में पाया जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर पाया जाता है। यह कैल्शियम आयन और प्लाज्मा दोनों के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ में रिएक्शन करता है? कैल्शियम आयन और प्लाज्मा और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर आपस में रिएक्ट करते हैं। ये किस में मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं रक्त फैक्टर के अंदर, यह मौजूद होते हैं। इनका जो रिएक्शन होता है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वह सक्रिय हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनके रिएक्शन से एक्टिवेट हो जाता है। इनके रिएक्शन से जो एक्टिवेट होता है और इसके बाद में यह प्लेटलेट से क्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है। वापस हम एक बार समझ लेते हैं कि रक्त फैक्टर के अंदर मौजूद एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर्स जो होते हैं वह कैल्शियम आयन से और प्लाज्मा का आपस में रिएक्ट करते हैं। ये प्लाज्मा के साथ में रिएक्ट करते हैं, प्लस जो शरीर तो प्रोथ्रोम्बोफ्लेक्टिन जो होता है वह एक्टिवेट हो जाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद में रक्त के अंदर जो मौजूद प्लेटलेट्स होते हैं इनसे क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। यह रक्त के जमने का प्रथम चरण होता है। हम बात करते हैं, प्रथम चरण हो गया, हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लिया। अब हम देखते हैं इसका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यह कैल्शियम आयन, देखिए यहाँ पे भी याद रखिए, फर्स्ट स्टेप में भी कैल्शियम आयन था, सेकेंड फैक्टर में भी कैल्शियम आयन है। यानी कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिप्सिन एंजाइम्स और कैल्शियम आयन एक्टिवेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर्स जो होते हैं उसको निष्क्रिय कर देते हैं। एंटी थ्रोम्बोफैक्टिन जो फैक्टर होता है उसको निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय करने का मतलब होता है, ये सक्रिय होने का मतलब ये होता है कि रक्त अपने आप फ्लो में जाए जा रहा है, और निष्क्रिय करने का मतलब होता है रक्त के जमना, है ना। अगर इसके हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है कंटिन्यू हमारे तरल होता है, और तरल होने के बाद हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जो ब्लड का मूवमेंट होता है, रक्त हमारे जो नसें होती हैं, शिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उसके अंदर नहीं जमता है। वो किस कारण से होता है? एंटी थ्रोम्बोफैक्टिन के कारण से ब्लड का जो फ्लो होता है वह कंटिन्यूस रहता है। अब हमें क्या करना है? इसको निष्क्रिय करना है, ताकि उस जगह पर्टिकुलर जगह जहां आपकी लगी हुई होती है, जहां ऊतक का विनाश होता है, उस जगह क्या होता है? एंटी थ्रोम्बोफैक्टिन जो होता है वह निष्क्रिय कर देना होता है। तो इन
एंजाइम्स के और कैल्शियम आयन का जो मिलाते हैं उससे रिएक्शन होता है, उन रिएक्शन से एंटी थ्रोम्बोफैक्टिन जो फैक्टर होता है वह निष्क्रिय हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वह थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल चरण आता है, दैट इज तृतीय चरण, थर्ड स्टेप। इसके अंदर फाइब्रोनोजन जो होता है वह किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। और जो ये फाइब्रिन जो होता है यह जाल के समान संरचना होती है। यह जाल के समान संरचना जो होती है, जैसे आपकी छलनी होती है, इस तरीके से जाल के समान बहुत पतली पतली महीन महीन संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं के क्योंकि वो जाल सा बन जाता है, ठीक है, जाल बनने के कारण से क्या होता है कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वह उसके अंदर फंस जाती है, यानी कि शरीर के बाहर नहीं निकल पाती है ना, वह उसके अंदर फंस जाती हैं जाल के अंदर और वह शरीर के बाहर नहीं निकल पाती। और इसके अंदर एक पीले रंग का पदार्थ का निर्माण होता है या पीले रंग का सीरम का इसके अंदर निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कई बार जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ समय तक तो ब्लड का फ्लो होता है क्योंकि ऊतक का विनाश होता है, और उसके बाद में क्या होता है, अपने आप ब्लड रुक जाता है क्योंकि फाइब्रिन का नामक जाल की समान संरचना बन जाती है। ये जाल समान संरचना जो होती है यह ठोस होती है और इसके थ्रू आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वह पार नहीं हो पाते हैं और इसके अंदर से पीले रंग का सीरम पदार्थ कई बार आपने आपके ब्लड से निकलते हुए देखा होगा। तो ये फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन में कन्वर्ट होते ही ब्लड का जो धक्का होता है या जो ब्लड रुकने का कार्य होता है, ब्लड जमने का कार्य होता है। वापस से हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। रक्त के जमना होता है, कहीं भी अगर लग जाती है यानी कि ऊतक जो होते हैं शरीर के अंदर उनका विनाश हो जाता है और इनका विनाश को ब्लड को शरीर से बाहर की तरफ जाने से रोकने के लिए मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्लेटलेट्स और रक्त फैक्टर होते हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। इसके अंदर से इसमें यह प्रोथ्रोम्बोफैक्टिन जो होता है इसको निष्क्रिय कर देते हैं। द्वितीय चरण में देखते हैं हम, द्वितीय चरण में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है जो कि सक्रिय हो जाता है, यह थ्रोम्बिन का निर्माण कर देता है। और तृतीय चरण में फाइब्रोनोजन का जो होता है वह किसका निर्माण कर देता है, फाइब्रिन का निर्माण कर देता है। इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर बहता हुआ जो रक्त होता है वह रुक जाता है और शरीर के और जो रक्त का बाहर बहना बंद हो जाता है, शरीर से रक्त का बाहर बहना रुक जाता है, यानी कि शरीर जो जीवन की होती है वह रक्षा हो जाती है।